दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा पड़ोसी ग्रह यानी कि वीनस एक बहुत बड़ा रहस्य अपने अंदर छुपाए बैठा है। सोचिए, अगर एक दिन आपको खबर मिले कि वीनस के जहरीले एटमॉस्फेयर में जीवन के संकेत मिल रहे। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डिस्कवरी की जो कि स्पेस साइंस में एक नई क्रांति ला सकती है, और वो डिस्कवरी है लाइफ ऑन वीनस। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं और जानते हैं इस डिस्कवरी के बारे में। हमारी ये कहानी शुरू होती है सितंबर 2020 से, जब कुछ साइंटिस्ट ने वीनस के एटमॉस्फेयर में एक अनयूजुअल गैस डिटेक्ट की थी जिसे कि फॉस्फाइन कहा जाता है। फ्यूचरिज्म के अनुसार ये गैस पृथ्वी पर सिर्फ माइक्रोबियल लाइफ के द्वारा प्रोड्यूस होती है। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि वीनस पर भी कुछ माइक्रोबियल लाइफ एग्जिस्ट करती है? इसलिए ये सवाल तभी से साइंटिस्ट के दिमाग में घूम रहा है। वैसे वीनस को पृथ्वी का ट्विन कहा जाता है क्योंकि इसका साइज और स्ट्रक्चर पृथ्वी से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही हॉस्टाइल और टॉक्सिक है। यहाँ का टेम्परेचर इतना हाई है कि मेटल्स जैसे कि लेड भी मेल्ट हो जाए। याहू न्यूज के अनुसार वीनस के एटमॉस्फेयर में 96% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, और साथ ही यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स भी प्रेजेंट है। इसके बावजूद यहाँ के अपर एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी लेयर्स है जहाँ टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस पृथ्वी के जैसी है। फॉस्फाइन गैस का डिटेक्ट होना एक बहुत ही बड़ी बात है। फ्यूचरिज्म का एक आर्टिकल बताता है कि गैस को डिटेक्ट करने के लिए साइंटिस्ट ने जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया, जो कि हवाई में लोकेटेड है। इसके बाद इसे एल्मा यानी कि एटेकामा लार्ज मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप के थ्रू कंफर्म किया गया। अगर बात करें इस गैस की, तो ये गैस 20 पार्ट्स पर बिलियन की कंसंट्रेशन में मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका इम्पैक्ट वीनस के एनवायरनमेंट पर छोटा सा है। याहू न्यूज का एक आर्टिकल हमें बताता है कि फॉस्फाइन एक ऐसी गैस है जो कि पृथ्वी पर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू बनती है, जैसे कि एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा। वीनस का हॉस्टाइल एनवायरनमेंट इस गैस के लिए एक चैलेंजिंग प्लेस है, लेकिन अपर एटमॉस्फेयर में कुछ लेयर्स ऐसी है जहाँ कंडीशंस जीवन के लिए सूटेबल हो सकती है। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर यहाँ माइक्रोबियल लाइफ प्रेजेंट है, तो वो लाइफ यहाँ के सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स में सर्वाइव कर रही होगी। हालांकि अब ये डिस्कवरी हो चुकी है, तो अगला कदम है इसको और अधिक एक्सप्लोर करना। साइंटिस्ट वीनस पर और मिशंस भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि वहाँ के एटमॉस्फेयर की डिटेल्ड स्टडी की जा सके। फ्यूचरिज्म के अनुसार नासा और ईसा यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के फ्यूचर मिशंस में वीनस को एक्सप्लोर करने के प्लान्स है, जिसमें एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। लेकिन हर डिस्कवरी के साथ साथ कुछ डाउट्स और डिबेट्स भी होती है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि फॉस्फाइन का सोर्स एबायोटिक प्रोसेसेस भी हो सकती है, जैसे कि वोल्केनिक एक्टिविटी या लाइटनिंग। याहू न्यूज के अनुसार कुछ साइंटिस्ट को लगता है कि हमें और डेटा की जरूरत है ताकि हम इस डिस्कवरी को पूरी तरह से समझ सके और इसके कंक्लूजन्स तक पहुंच सके। अब सवाल ये उठता है कि फ्यूचर एक्सप्लोरेशंस कैसे होंगे। नासा के अपकमिंग मिशंस में वेरिटास और डेवेंसी प्लस का नाम प्रोमिनेंट है। वेरिटास यानी कि वीनस इमेसिविटी रेडियो साइंस इनसार्स टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी वीनस के सरफेस का डिटेल्ड मैप बनाएगा, जबकि डेवेंसी प्लस यानी कि डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग वीनस के एटमॉस्फेयर का डिटेल्ड एनालिसिस करेगा। इन मिशन से हमें वीनस के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। दोस्तों, अब सोचिए कि अगर हम वीनस के बारे में और अधिक जानने में सफल होते हैं, तो ये स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में एक नए युग की शुरुआत होगी। एक ऐसा युग जहां हम अपनी सोच और रिसर्च को नए डायमेंशंस दे सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट ने हमें मदद की, और ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। और हर नए मिशन के साथ हम नए मिस्ट्रीज और रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी वीनस पर जीवन के संकेत की। आप सभी को क्या लगता है कि क्या कभी हम धरती के अलावा किसी और प्लेनेट पे सरवाइव कर पाएंगे या नहीं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। जय हिंद, जय भारत।